द क्विंट की एक रिपोर्ट जिसने भारत के मुसलमानों के साथ ही हर इंसाफ पसंद इंसान को बेचैन कर दिया। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश जो अपने ही लोगों के खिलाफ जेनोसाइड यानी नरसंहार मुहिम चला रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द क्विंट के इस रिपोर्ट की, जिसमें साफ साफ ये खुलासा किया गया है कि भारत सरकार ने 63 लाख रुपए सनातन संस्था को सिर्फ इसलिए दिया ताकि हिंदू राष्ट्र की मांग को प्रबल तरीके से उठाया जा सके और भारत की 25% मुस्लिम आबादी को भारत से बेदखल किया जाए। सवाल यह है कि ये सिर्फ एक खबर है या एक खौफनाक हकीकत और एक इंतहाई शर्मनाक एजेंडा। फिलहाल फरवरी 2026 के एक आरटीआई के जरिए यह बात सामने आई है। सेंट्रल कल्चरल मिनिस्ट्री ने 63 लाख रुपए की माली इमदाद सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के लिए दिया। ये इवेंट दिसंबर 2025 में दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद हुई। हुकूमत का कहना है कि ये रकम वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने की याद में सकाफती नुमाइशों के लिए दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तकरीब के स्टेज से कुछ ऐसी तकारीर हुई जिन्होंने शदीद रद्द अमल पैदा किया। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि वहाँ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही गई, मुसलमानों की आबादी महदूद करने की बात हुई, मजहब तब्दील कराने की अपीलें भी की गईं। कुछ अफराद को मुल्क से निकालने जैसे मुतालबात भी सुनने में आए। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि इवेंट में कई सरकारी मंत्री भी मौजूद थे। यहाँ द क्विंट की रिपोर्ट पर मज़ीद तबसरा करने से पहले आप हमारी कुछ पुरानी रिपोर्ट्स को देख लें। साल 2022 से लगातार मैं इन मुमकिना ख़तरों से आगाह करता रहा। हर रिपोर्ट में मैंने पूरी ईमानदारी के साथ ये समझाने की कोशिश की कि मुल्क के हालात को एक कम्युनिटी ख़ास के लिए तंग किया जा रहा है। जेनोसाइड वॉच इंटरनेशनल एजेंसी के हवालों से मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुल्क को मुमकिना ख़तरों से आगाह किया जाए, लेकिन मिर्च मसाला भरी खबरों के आगे तथ्य आधारित ये खबरें आपकी तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहीं। अब द क्विंट के इस रिपोर्ट ने एक बार फिर उन्हीं खदशात को मज़ीद वजाहत के साथ सुर्खियों में ला खड़ा किया है जिसकी मैंने पहले ही पेशीन गोई कर दी थी। इस दरमियान जिस तंजीम को फंड दिया गया उसका कहना है कि पैसे सिर्फ कल्चरल नुमाइश के लिए थे, नफरत अंगेज़ भाषण के लिए नहीं। तंजीम का ये भी दावा है कि पहले भी दूसरी सरकारें ऐसी इमदाद देती रही हैं, लेकिन असल सवाल यहीं से शुरू होते हैं। अगर पैसा सिर्फ नुमाइश के लिए था तो नफरत अंगेज़ भाषण इसी स्टेज पर क्यों हुए? अगर हुकूमत को इन तकारीर का पेशगी इल्म नहीं था तो आवामी पैसा देते वक्त निगरानी का निज़ाम कहाँ था? और अगर ये बात सही है कि इस इवेंट में सरकार के मंत्री भी मौजूद थे तो उन्होंने इन बातों पर एतराज़ क्यों नहीं जताया? और सबसे अहम सवाल, अभी तक हुकूमत खामोश क्यों है? हुकूमत की खामोशी ये गैर जानिबदारी है या खामोश हिमायत? हुकूमत की तरफ से फंडिंग की तरदीद भी नहीं की गई। अलबत्ता इतना ज़रूर कहा गया कि ये सिर्फ एक कल्चरल फंडिंग थी, जबकि अपोजिशन का कहना है कि ये आवाम के पैसों से नफरत को हवा देना है। इस मसले को लेकर के सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है। कुछ लोग इसे ख़तरनाक करार दे रहे हैं, जबकि बाज़ लोगों का कहना है कि ये बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई एक खबर है। लेकिन सवाल अब भी वही है, जब सरकारी संसाधन शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के खदशात पैदा हों तो खामोशी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जवाब बन जाती है। स्पेशली हुकूमत और इंतज़ामिया जब किसी कम्युनिटी ख़ास के ख़िलाफ़ लामबंद हो जाएं तो आवाम की खामोशी किसी कम्युनिटी ख़ास के जेनोसाइड की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। फ़िलहाल इस हवाले से हमारी पुरानी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए। शुक्रिया।